जय श्री कृष्ण फ्रेंड। आज की जो वीडियो है वो आपकी चैप्टर 9 की वीडियो है और इसमें और मनुष्य का एक जंगली जानवर के साथ में प्रेम को बताया गया है। तो इसमें लेखक जो एक रिच के बच्चे को अपने घर पर लेकर आता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है वो 2 साल पहले की बात है। लेखक ऐसा बताता है कि मैं मसूरी गया था, वहाँ पर गन्ने के खेत से गुजर रहा था। वहाँ पर लोग जो जंगली सूअर होते हैं उनको उस गन्ने के खेत में से बाहर निकालने के लिए उन पर गोलियां चला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, सारे सूअर चले गए हैं वहाँ से। लेकिन अचानक से वहाँ पर तपती धूप में हांफता हुआ एक रीछ आता है और रीछ जो होता है उसको दुर्भाग्य से वो लोग उस रीछ को देखते नहीं हैं और उस पर भी गोली चला देते हैं। जब रीछ पे गोली चलाते हैं तो वो रीछ जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसकी पीठ पर उसका बच्चा सवार होता है। तो बच्चा उसकी माँ को देखता है और अचानक माँ की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर जोर से चिल्लाता है और आसपास उसके पास घूमता है। तब लेखक उसको देखता है और वो सोचता है कि छोटा बच्चा है तो वो उसको पकड़ लेगा। तो वह दौड़कर उसकी तरफ जाता है, तो वो गन्ने की तरफ खेत की तरफ दौड़ता है। लेकिन फाइनली जो लेखक होता है उसको उसकी गर्दन से पकड़ ही लेता है। वो उसके नुकीले दांतों से और उसकी पंजों से उस लेखक को खरोचता है। लेकिन लेखक उसको जूट के बोरे में भर देता है और बेंगलोर लेकर आ जाता है और वो अपनी पत्नी को उपहार के रूप में उस रिच के बच्चे को देता है। वो उसके गर्दन पर फीता बांधती है और उसकी पत्नी और उसको एक बच्चे की तरह रखती है। उसका नाम ब्रूनो रखा जाता है और इसी तरह से वो ब्रूनो जो है वो घर में रहने लग जाता है और वह बोतल से दूध भी पीता है और हर चीज़ सभी चीज़ें जो वो खाते थे वो उसको देते हैं, तो वो सभी चीज़ों को खाने लग जाता है। और वहाँ पर वो उसके अलावा भी जो पालतू जानवर थे, दो बताते हैं कि दो एल्शियन कुत्ते और बगल वाले घर में जो किराएदार के बच्चे थे उनके साथ भी वो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, उनके साथ में भी खेलता है और वो सभी चीज़ों में सभी जगह जाता आता और आराम से घूमता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन उसके साथ में दुर्घटना हो जाती है। जो लेखक होते हैं वो उनके पुस्तकालय में चूहे हो जाते हैं, तो वो चूहों के लिए बेरिनियम कार्बोनेट नामक एक पदार्थ रख देते हैं जिससे वो चूहे खाए और मर जाए। लेकिन वो ब्रोनो कहीं पे भी कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो उसको खा जाता है। तो वो पुस्तकालय में जाता है और उस बोरेनियम नामक जो जहर है उसको वो खा लेता है और उसको खाने से उसको लकवा जैसा महसूस होता है। तो भी वो उसके पाँव को घसीटता हुआ वो उसके लेखक की पत्नी के पास जाता है और उनको बुलाता है और झटपटाता है। फिर लेखक दौड़ के जाता है और लेखक को पता चल जाता है कि उसने वही पाउडर खाया है। तो वह जो है वो दौड़कर जाता है पशु चिकित्सक के पास और पशु चिकित्सक को बताता है कि उसने बोरेनियम कार्बोनेट नामक पदार्थ खा लिया है। तो पशु चिकित्सक अपनी पुस्तक निकालता है और उसका तोड़ देखने की कोशिश करता है कि वो बताता है कि इसके लक्षण ये है कि इसको लकवा हो जाएगा, तो इसका उपचार क्या होगा श्रीमान, ऐसा वो कहता है। तो वो सिरिंज लेके जाते हैं और जल्दी जाते हैं ब्रोनो के पास और ब्रोनो को वो उसके वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। उस ब्रोनो को तब तक उल्टी होती है और एक इंजेक्शन से कोई असर नहीं होता है। उसको दूसरी बार फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, तीसरी बार फिर इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर वो थोड़ी देर तो वह कुछ नहीं करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के और मतलब कि बहुत खाना खाता है। उससे ऐसा लगता है जैसे कोई उसको कुछ भी नहीं हुआ हो और इसी तरह से और वो ठीक हो जाता है। इसके बाद में भी वह एक बार इंजन ऑयल पी लेता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है और वो उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसी तरह बहुत महीनों गुजर जाते हैं और ब्रूनो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका आकार बहुत गुना हो जाता है और जिसकी वजह से उसको घर में रखना बहुत मुश्किल होता है। उसको जो उसकी पत्नी है वो उसको बाबा कहकर पुकारती है और वह उसको बहुत छोटे बच्चे की तरह प्रेम करती है। वो उसे कहती है बाबा लड़ो, बाबा बॉक्सिंग करो और वह उसको बहुत अच्छा ध्यान रखती है। लेकिन
बाबा बंदूक पकड़ो, लेकिन आसपास के लोग उससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और उसको बांध के रखना पड़ता है। तो वह उसको कुछ सभी लोग उसको चिड़ियाघर में छोड़ने की सलाह देते, तो उसका पुत्र और वह भी लेखक भी उसकी पत्नी को मना ही लेता है। उसको चिड़ियाघर में छोड़ दिया जाता है, आनंद फानंद में उसको चिड़ियाघर में छोड़ दिया जाता है। चिड़ियाघर में छोड़ने के बाद में वह मसूरी की जो एक चिड़ियाघर है वहाँ पर उसको पिंजरे में रखा जाता है और वह कुछ भी नहीं खाता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और यहाँ पर घर पर भी उसकी पत्नी को भी उस बाबा के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर वो फाइनली वो एक दिन निवेदन करती है कि या तो आप मुझे वहाँ पर लेके जाए या फिर मैं बस से खुद चले जाऊँगी। तो लेखक जो होते हैं वो उनकी बात को मानकर और चिड़ियाघर में उसको लेके जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वह भूल चुका होगा उसको, लेकिन जैसे ही लेखक की पत्नी वहाँ पर उसको देखने के लिए जाती है तो बाबा जो होता है वो ब्रूनो दौड़कर उनके पास आ जाता है और वह हाथ से उनको सहलाती है और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए खाने के लिए लाती है, वो उसको खिलाती है। और इसी तरह से वो मतलब पूरा दिन हो जाता है, काफ़ी समय हो जाता है और चिड़ियाघर में जो वह लोग हैं वह कहते हैं कि अब चिड़ियाघर बंद होने वाला है, अब आप भी जाइए। तब वो बोलते कि इस ब्रूनो को हमें दे दीजिए वापस से। तो बोले अब ये आपको नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो वह फिर सरकार से अनुमति लेते हैं और सरकार से अनुमति लेने के बाद में इसको जिससे अनुमति लेने के लिए जाते हैं वह भी बहुत दयालु होता है और वो उनकी बात को मान लेता है और वह जो अधिनक्ष है वो उससे सहमत हो जाते हैं और वो बाबा को वापस ले आते हैं। उसके बाद वह लोग वापस बेंगलोर जाते हैं, अधिनक्ष के बंगले पर जाते हैं और उसकी पत्नी का जो आंसू भरा निवेदन है उसको मानने के बाद में वो संग्रहालय में उस पत्र को दिखाते हैं और रिच को बेंगलोर छोड़ने के लिए कह दिया जाता है और साथ में एक पिंजरा भी देने के लिए कहा जाता है। अधिनक्ष के पत्र को लेकर वो मैसूरी जाते हैं और मैसूरी में वो बताकर वो सावधानी से उसे ले आते हैं। घर पहुंचने पर कुलियों का एक दल उसके आंगन में विशेष कार्य पर लगा हुआ। तो इसी तरह से देखा वो घर जाकर वो घर पर एक द्वीप जैसा ही बना देते हैं उनके आंगन में। और 15 फीट का एक गड्ढा बनाया जाता है और चारों ओर 6 फीट की चौड़ी और 7 फीट गहरी एक गड्ढा और खाई से घिरा हुआ होता है। और कभी जो मुर्गियों का घर रहता था ऐसी लकड़ी की एक संदूक होती है, उसमें ब्रूनो के सोने के लिए बनाया जाता है ताकि उसको गर्माहट भी मिलती रहे। इस तरह से वो घर में ही चिड़ियाघर जैसा माहौल बिल्कुल उसके लिए कर देते हैं ताकि उसको वो सुरक्षित रहे और उससे लोग भी सुरक्षित रहे। कुछ दिनों में कुलियों ने पिंजरे को द्वीप पर चढ़ा दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया और वह प्रसन्न था। पीछे के दोनों पैरों पर खड़े होकर उसने संदूक को तनता हुआ अपने बच्चे को गोद में लेता था। मेरी पत्नी ने वहाँ एक कुर्सी पर बैठकर घंटों बिताए और बाबा को उसकी गोद से बैठा रहा और 15 महीने का था और काफ़ी भारी भी था। जिस तरीके से मेरी पत्नी द्वीप पर आती जाती थी वह रोचक था। मैंने आम के एक पेड़ के ऊपर लटकती हुई डाली से एक रस्सी बांध दी थी जिससे छोर पर एक फंदा है और पैर फंदे से रखकर वह दूसरे पैर से जमीन पर ठोकर मारती है ताकि वह 6 फीट की उस दूरी को पार कर पाए और चारों ओर गड्ढे की चौड़ाई से बनी है। इस प्रकार वह द्वीप से वापस भी आती है। लेकिन अब कौन कह सकता है कि रिच में स्नेह का कोई भाव नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती या कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती। इस तरह से आपने देखा कि ब्रूनो और उसकी जो लेखक की जो पत्नी थी उसका जो प्रेम था और वो ब्रूनो उसको बहुत अच्छा रखा था तो वह उसको भूला भी नहीं था और काफ़ी समय बाद भी वह उसको याद रखता है। और इस तरह से ये कहानी पूरी ख़त्म होती है। तो बहुत अच्छी कहानी थी ये। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके बहुत ईजी है। इसमें बताया गया है हु से दिस, मतलब कुछ बातें बताई गई कि ये किसने कहा है, ऐसा किसने कहा था। तो इसी तरह से ये स्टोरी आपकी ख़त्म होती है। तो
आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।